और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां कोरोना विस्फोट के बाद संकट बढ़ गया है। लगातार दूसरे दिन 25,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 70 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई। मुंबई में एक दिन में 3,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में हाल खराब है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, जगह जगह इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। मुंबई में जहां एक दिन में 3,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र भर में जो टोटल आंकड़ा है वो डराने वाला है। अब आपको महाराष्ट्र के हालात बता देते हैं ब्रीफ करते हुए कि आखिर महाराष्ट्र में क्यों हमें यह कहना पड़ रहा है कोरोना विस्फोट है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, मुंबई और पुणे की मैं सबसे पहले बात करूंगी। एक्शन लेते हुए 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 31 मार्च तक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। पूरे महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, ये डिसीजन लिया गया। इसके साथ ही जो मुंबई के मॉल हैं वहां पर बिना टेस्ट एंट्री नहीं है, रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव हुई तभी मॉल में एंट्री मिलेगी। जो शादी समारोह और इस तरह के आयोजन हैं उसमें सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं, इसी की परमिशन है, इससे ज्यादा की संख्या अलाउड नहीं है। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों को मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। थिएटर, रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत है। साथ ही जो कोचिंग क्लासेस हैं उसमें भी आधी क्षमता के साथ, यानी कि 50% अटेंडेंस के साथ इसे चलाने की परमिशन दी गई है। और यही वजह है कि सख्ती बढ़ती जा रही है, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। सीधा हम इस वक्त मुंबई चलते हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र भर में और खास तौर से मुंबई, पुणे, गाइडलाइंस को जरा और विस्तार से बताइए, जिन्हें बीएमसी सख्ती के साथ लागू करवाने के मूड में है अब। जी देखिए, कोशिश ये है कि लगातार जो विस्फोट हुआ है कोरोना का, आपने जो सही बोला कि विस्फोट ही है ये, इसको कोशिश है कि इनकी कि इसको जल्द से जल्द थामा जाए। लेकिन जो मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरे राज्य भर में वो मेजर्स नाकाफी हैं। जैसे कि नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें, ये तो ऐसी बात हो गई कि रविवार को जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दो, यानी कि छुट्टी का दिन है, लोग वैसे ही ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, उसको उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर करना या उस दिन ऐसा करना कि भाई छुट्टी हम दे रहे हैं, ये कोई जो है बड़ी बात नहीं है। सेम वही स्थिति है कि नाइट कर्फ्यू, रात में बहुत ज्यादा छोटे शहरों में लोग नहीं निकलते। मुंबई एक अपवाद है कि मुंबई में लोग रात में भी बाहर निकलते हैं। नाइट कर्फ्यू लगा देना, जब रात में भी लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलते, ऐसे में उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसी बात का जिक्र केंद्रीय कमेटी ने भी किया था कि नाइट कर्फ्यू लगा देना या वीकेंड्स लॉकडाउन कर देना, ये इस बात से ये जो कदम है ये नाकाफी हैं, आपको कोई बड़े मेजर्स लेने होंगे। इसी बड़े मेजर्स की तरफ थोड़ी जो है कदम बढ़ाया है बीएमसी ने कि जितने भी मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ पर एंटीजन टेस्ट गेट पर ही किया जाएगा। अगर किसी के पास नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट है तो वो गेट पर दिखा के अंदर जा सकता है, ताकि मॉल के अंदर जो भीड़ है उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि मॉल के अंदर भीड़ क्यों हो रही है, क्यों आपने मेजर्स नहीं लिए कि लोग वहां पर जाने से बचें या लोग वहां पर ना जाएं या लोगों को जाने ना दिया जाए। इसमें सबसे अहम है वीकेंड्स के दिन पर जो मॉल्स में छुट्टियां होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन छुट्टियों के दिन एटलीस्ट मॉल बंद रखें, बाकी दिन एंटीजन टेस्ट के जो है के बाद लोगों को मॉल में एंट्री मिले तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेजर्स इतने महत्वपूर्ण इस वक्त हो चुके हैं, अगर ये मेजर्स अब नहीं लिए गए या कड़े कदम अब नहीं उठाए गए, बिल्कुल तो और अगर वाकई में और कदम उठाने के साथ साथ अश्विनी इन्हें लागू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिक्कत आती है नियम बनाने में नहीं बल्कि उनको लागू करवाने में, और लोगों का साथ उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंबई वासी, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का साथ बहुत जरूरी है। शुक्रिया अश्विनी आपका जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।